अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटे प्रोफेसर जाहिद जी मैं आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट्स, रिसेंट बेटे जॉब आई थी पीपीएससी में, उसके बाद अभी मेरा ख्याल है अभी डेट बाकी है। तो बेटे एफपीएससी में लेक्चरर केमिस्ट्री की सीट्स हैं। नो डाउट सीट्स आर ऑन द टेम्परेरी बेस, बट बेटा सीट हमेशा एक सीट ही होती है, सरकारी जॉब होती है। बजाय कि आप किसी छोटे मोटे स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में जॉब करें, उससे बेटे कहीं अच्छा सरकारी जॉब करें, तैयारी करें, ज्वाइन करें सेशन। और उसके बाद ये है, नेवर गो ऑन रूमर्स की जो हमारी जॉब है ये टेम्परेरी है, ये वो होगा, निकाल देंगे। बेटा जो आप जॉब ऑलरेडी कर रही हैं वो कितने को परमानेंट जॉब है? वो बेटे बिल्कुल ऐसी जॉब है जैसे प्राइवेट जॉब में आप, मुझे पता है कि सच आप 6, 7, 8 क्लासेस पढ़ा रहे होते हैं, सच थोड़ी सी जिसे कहते हैं वो सैलरी में आप मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ों को। बेटे सरकारी जॉब है, 17 स्किल जॉब है, जरूर कीजिए। एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा कल को। नंबर 2 ये है कि बेटे कल को जॉब्स आती हैं परमानेंट, आपको सिलेक्शन में सच प्रेफर भी किया जाएगा, आपको एक हॉर्न होगा, आपको बेटे जो एक ऑरा होता है सरकारी जॉब का उसका आइडिया हो जाएगा। तो बेटे जरूर तैयारी कीजिए, जरूर बेटे प्रेपरेशन कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। तो आज हम ना उस जो एक जॉब प्रेपरेशन के लिए हम ना कुछ वीडियोस बेटे बना रहे हैं, ताकि और हम वीडियोस को ऐसा जो यूट्यूब पे ऐसा इनको अपलोड करेंगे। और आपको बेटे को क्वेश्चनों का हमसे पूछिए। हमारा सेशन शुरू है, हम 20 जो नवंबर है तब से हम सेशन शुरू कर रहे हैं अपने एफपीएससी का। ज्वाइन कीजिए और हमारा देखिए हम बेटे किस तरह बच्चों को वर्किंग करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, उसी सिलसिले में कि हमारे जो एक लेक्चर सीरीज चल रही है, आज हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। बेटे व्हाई वी टॉकिंग अबाउट स्टेट ऑफ मैटर? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। बेटे किसके बेटे पीपीएससी हो, एफपीएससी जो रिसेंट जॉब है उसमें भी प्रॉपर अनाउंस किया, रिटन फॉर्म में लिखा है कि आपने स्टेट ऑफ मैटर को करना है। तो लाइक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस कि हम इसको डिस्कस करना है, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर हम लोग बात गैसेस की बात करेंगे, लिक्विड और सॉलिड की बात करेंगे, तीनों टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह। हमारी 3 वीडियोस होंगी, गैसेस सेपरेट है, लिक्विड सेपरेट है, सॉलिड सेपरेट है, तीनों की अलग अलग बात करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, स्टेट ऑफ मैटर हमारे बेटे मैटर की 4 स्टेट्स हैं, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा। याद रखिए, हमारा जो प्लाज्मा है दैट लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हम उसकी बात आमतौर पर नहीं करते, हम गैसेस, लिक्विड, सॉलिड की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे गैसेस क्या हैं, लिक्विड क्या हैं, सॉलिड क्या हैं? तो बेटे अबाउट गैसेस नंबर 1 पॉइंट आपने क्या याद रखना है, मोस्ट सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। नंबर 1 बेटे क्या बात है? इट इज मोस्ट सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर, सबसे सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर ये है नंबर 1। अब ये कि हमारी जो स्टेट ऑफ मैटर है गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, एट सर्टेन कंडीशन वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल भी होती हैं। लाइक बेटे मेरे पास स्टीम है, ठीक है, हमारे वाटर वेपर्स मौजूद हैं, आई गॉट कंडेंस देम, मैंने उनको कंडेंस किया, किसमें कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में। इंटरकन्वर्जन हो गए, फेज हमारा चेंज हो गया। आपने वही जो हमारे पास पानी बना है कंडेंसेशन के बाद, मैंने क्या किया बेटा, मैंने उसको एज सच फ्रीज कर दिया, उसको उसकी बर्फ बना दी है, उसको आइस में कन्वर्ट कर दी है, ठीक है। अब वो क्या बन गया? सॉल्टिफाइड हो गया है। तो मतलब इंटर कन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है। तो बेटे कहने का मतलब ये कि जो हमारी स्टेट ऑफ मैटर होती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट पे जाकर आपस में इंटर कन्वर्ट भी होती रहती है। आप इसमें देखिए बेटे, हमारे पास जैसे ये मैंने गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो हम बेटे कहते हैं अगर हम सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, आप उसको बेटे मेल्ट डाउन कर दो, किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर आप उसको और फर्दर लिक्विड टूवर्ड गैस जाएंगे तो क्या वो हमारी इवेपोरेशन बन जाएगा, ठीक है। इन सेम वे हमारे पास यही जो लिक्विड है इसको फ्रीज हो क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। इस तरह हमारे पास जो गैस है इसको डिपॉजिट कर बेटे वो क्या बन गया? सॉल्टिफाइड हो गया। आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? सॉल्ट को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? गैस में भी हमारे पास सब्लिमेशन आ गया। कंडेंसेशन में क्या है कि हमारे पास वही जो आपके वेपर्स हैं उनको आपने कंडेंस किया, दोबारा वो किसमें कन्वर्ट हो गए हैं? हमारे पास जो कंडेंसेशन में जो हमारी गैस है वो टूवर्ड लिक्विड चली गई है। तो यह बेटे सारा हमारा आपस में इंटर कन्वर्जन है जो आपस में स्टेट ऑफ मैटर के साथ होता रहता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट जो हम बात करनी है, हमने बात करनी है गैसेस की। तो बेटे अबाउट गैस हम लोग ये कहते होते हैं, मैंने अभी जैसे अर्ज किया है, मोस्ट सिंपल स्टेट ऑफ मैटर। नंबर 2 ये है कि ये हमारी ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जहां बेटे हमारे फोर्सेस ना होने के बराबर हैं, ठीक है। यू कैन से दैट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर, बहुत नील। वजह क्या है कि भाई हमारे पास उसमें सच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर, वजह यही है कि उनमें स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं। वो बात की बात अगर हमारा पोलर मॉलिक्यूल होगा, अगर हमारा पोलर गैस है उसमें फोर्सेस पहले से बेहतर होती हैं, लेकिन जनरली दे हैव इनफ स्पेसेस। कहा जाता है हमारे पास जो है वो अकॉर्डिंग के पास्टुलेट्स, हमारे पास एक जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में 300 टाइम हमारा ऐसा स्पेस मौजूद है, दैट्स टू मच। तो स्पेसेस ज्यादा होने की वजह से बेटे फोर्सेस हमारी ना होने के बराबर हैं।
जब फोर्सेज ना होने के बराबर है, इसका मतलब ये बेटे जब फोर्सेज नहीं है, हमारे मालिक आज़ाद घूम रहे हैं, तो नो डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम, ये बात भी आ गई। जब डेफिनेट शेप नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे मालिक्यूल दूर दूर मौजूद, हम उनको कंडेंस भी कर सकते हैं, लाइक दे कैन अंडरगो कंडेंसेशन एज वेल, आप कंडेंस कर लें उनको, ठीक है। हमारे जूल थॉम्सन इफेक्ट है वो यही बात तो करता है कि आप लोग उनको कंडेंस करें, उसे टूवर्ड लिक्विफाई कन्वर्ट कर लें, ठीक है। आप ये काम भी कर सकते हैं। वजह कि जो चीज बेटे हमारे पहले से हमारे उसके अंदर स्पेसेस मौजूद हैं, आपको ऐसा फैक्टर लगाएं, प्रेशर को बढ़ा दें, टेम्परेचर को कम कर दें। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, हमारे मालिक्यूल क्लोज आ जाएंगे। टेम्परेचर कम करें, काइनेटिक एनर्जी हमारी कम होगी, उससे और क्लोज आ जाएंगे। जब क्लोज आएंगे तो आप उनकी क्लोजनेस से क्या करेंगे, उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो बेटे गैसेस के मतलब की कुछ बातें हैं। एक और बात ये है, हमारे पास जो गैसेस हैं बेटा, हम उसमें ये बात करते होते हैं कि उसमें जो टेम्परेचर है वो असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, काइनेटिक एनर्जी की है। तो यू कैन से दैट कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है बेटे वो असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वो टेम्परेचर जो है हमारे पास वो डायरेक्ट है किसके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हम बेटे उसके बाद ये बात भी करते हैं कि हमारे पास जो यही जो हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, दे आर आल्सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं बेटे बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, हम कहते हैं बेटे वो असल में किसके इनवर्स हैं, टेम्परेचर के। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमारी फोर्सेस वो आमतौर पे वीक हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। अब ये बच्चे बातें करने के बाद हम लोग ये बात करते हैं कि हमारे पास जो है यही जो गैस मॉलिक्यूल हैं उनमें शेप नहीं है, स्पेसेस लार्ज हैं, इंटरमीडिएट फोर्सेस बहुत थोड़ी हैं, हमारे बेटे मोशन उनकी फ्री मोशन है और उस पर आमतौर पे जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नहीं होता। डेंसिटी, दे हैव लो डेंसिटी। वाई, जब बेटे हमारा वॉल्यूम आमतौर पे कम है तो डेफिनेटली वॉल्यूम कम है, उनका बेटे मैस कम है, मॉलिक्यूल डेंसिटी भी ऑब्वियसली कम होगी। diffusion, they can diffuse and effuse. Why? Because they are gases, they can move freely, they can move from higher concentration toward lower concentration and vice versa. कंप्रेशन, कंप्रेस करेंगे, स्पेस कम करेंगे, एक्सपेंशन एक्सपैंड भी करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो एक्सपैंड भी कर सकती हैं। कूलिंग, बाय सडन एक्सपेंशन यू कैन गो टुवर्ड्स जूल थॉम्सन इफेक्ट, ठीक है बच्चे, हमने पढ़ना भी है इंशाल्लाह। तो जो जूल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं, आप लोग क्या करें कि आप सडन जब उनको कंप्रेस करेंगे तो उसके अंदर जो हमारे पास जो स्पेसेस हैं वो ऐसा कम हो जाएं तो वो हमारी गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है और वो उसमें ऐसा कूलिंग क्रिएट होती है। जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स हैं तो उसमें यही हमारा जो प्रिंसिपल चलता रहता है। अब बेटे इसमें बात आगे प्रेशर की, क्योंकि जो गैसेस हैं असल में हम बेटे कहते हैं प्रेशर जो है, जो हमारे पास सबसे जो बड़ी मजे की टर्म वो है प्रेशर, वो असल में ये है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। हमारे जो बेटे मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं कि अगर मेरे पास ये एक कंटेनर है तो ये इसके मॉलिक्यूल मौजूद हैं, ये मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, ये आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं और साथ में द वॉल ऑफ कंटेनर स्ट्राइक कर रहे हैं। The force applied by, the force created by gas molecule when they collide with the wall of container is called as pressure. Pressure due to number of collisions per second per unit area. Force per unit से बेटे हम कह देते हैं बासों का, ठीक है जी। P is equal to F over A. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो प्रेशर है उसका ताल्लुक इससे जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी ऑन अ गिवन एरिया उतना हमारा प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो प्रेशर है, अगर बेटा हमारा मॉलिक्यूल एक एरिया में लाइक 100 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर बेटा आप उसी एरिया में मॉलिक्यूल बढ़ा दें, मोर मॉलिक्यूल्स, मोर चांसेस ऑफ मोर कोलिजन एंड मोर प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, मोर फोर्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, सो उससे हमारा प्रेशर वो भी बढ़ जाता है। अब बात आ यूनिट्स ऑफ प्रेशर की। स्टूडेंट, यूनिट्स ऑफ प्रेशर जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है और इसमें हम अभी वजह से बताया बच्चों को कि हमारा प्रेशर इसके बराबर है तो हमारा नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड इन अ गिवन एरिया। अब इसमें हम कहते हैं जिसकी जो हमारे पहली यूनिट वो है एटीएम, जो कि नॉन एसआई है। ये अक्सर बच्चे क्योंकि जो स्टूडेंट समझते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत कॉमन यूनिट है तो शायद ये एसआई है, नो एसआई बेटे कोई, ये नॉन एसआई है, ठीक है। और जो 1 एटीएम बेटे में किसके बराबर है, ये बराबर किसके 760 मिलीमीटर मरकरी की है, ये भी नॉन एसआई है, बहुत है नॉन एसआई, ठीक है। तो ये जो मिलीमीटर है हम ये कहते हैं ये इसमें सेंटीमीटर के बराबर कन्वर्ट होगा, क्योंकि वजह ये है कि हमारे पास जो 1 सेंटी इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो जो 760 किसके बराबर आएगा, वो 76 के बराबर आ जाएगा। तो उसके बाद हमारी बेटा हम बात ये भी करते हैं उसके बाद कि हमारे पास यही जो है, अगर हम इसको ये कहते हैं कि ये इसके बराबर भी है,
101325 पास्कल बराबर है, या ये किलो पास्कल, वो कैसे, इसको अब 1000 डिवाइड कर देंगे, हमारे पास किलो पास्कल आ जाएगा, सही हो गया। या ये बच्चों क्या है, ये बार के बराबर है। बेटे बार का मतलब क्या होगा कि यही हमारी जो वैल्यू, उसको जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ गया केपी आ गया था, और जब आप इसी वैल्यू को बाद में 100 से करेंगे हमारे बेटे बार आ जाएगा, मतलब इस वैल्यू को कन्वर्ट किया तो आपने हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद यही जो हमारे पास है जी, ये बार था तो ये मिली बार, मिली बेटे मतलब 1000, तो क्या किया आपने, बार को मिली में कन्वर्ट कैसे करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे बेटे का मिली बार आ जाएगा। अब यहाँ बात है कि जी हमारे पास फिर एस आई यूनिट कहाँ चली गई, हम लोग कहते हैं भी हमारे पास जो 180 इज इक्वल टू 101325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। दिस इज आवर एस आई यूनिट फॉर द प्रेशर, क्योंकि बच्चे हम लोग कहते हैं न्यूटन मीटर पर स्क्वायर जो है, सॉरी न्यूटन मीटर जो हमारे पास पर स्क्वायर जो है, ये असल में किसके बराबर है, इक्वल टू पास्कल। तो हमारे पास जो ये जो पास्कल वाली यूनिट है, कहते हैं ये इसके बराबर आ जाती है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हमारे ऐसा यूनिट है जो असल में किसके बराबर है, हमारे बराबर है किसके, पास्कल के बराबर है। तो ये हमारे कुछ यूनिट्स हैं। इसमें ये भी है बेटे, याद रखिए कि इसमें हर यूनिट का अपना अपना एक यूजेज है। जैसे कि हमारे पास जो बेटे बार है, इसका ताल्लुक किससे होता है, आमतौर पे जो हमारे हैं ना, जो महकमा मौसमियात वाले हैं, जो मेटीरियोलॉजिस्ट हम कहते हैं, मेटीरियोलॉजिस्ट कहते हैं, महकमा मौसमियात वाले जो हवा का दबाव बताते हैं कि यहाँ पे इसमें वेपर्स हैं, ये है वो है, बेटे वो हमारे बार यूज करते हैं। जो PSI है, मैंने बेटे खुद देखा है बेटे बहुत दफा कि हमारे पास जो PSI है, जो हमारे पास सीमेंट की जो बोरी होती है बेटे, उस पर लिखा होता है, लो जी हमारे पास ये जो 50 kg जो हमारे पास सीमेंट है, इट कैन अब्सॉर्ब 10,000 PSI। ठीक है, इसका जो हमारा जो है ये इसका जो स्ट्रेंथ है वो इतनी है। ठीक है, तो बेटे PSI असल में कौन यूज करेंगे, इंजीनियर्स यूज करेंगे, पुल बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, हमारे पास ये आमतौर पे उनके लिए यूज की जाती है जो हमारे पास PSI है। तो ये बच्चा हम बात करें न्यूटन मीटर पर स्क्वायर की बात, तो हमारे पास ये था ऐसा यूनिट। ओके, अब उसके बाद ये आगे देखिए जी, यूनिट्स जो हमारे पास जो पाउंड पर इंच स्क्वायर जो है, कभी कौन यूज करेंगे, मोस्ट कॉमन यूज पाता इंजीनियरिंग वर्क्स यूज करेंगे। यूनिट मिली बार कॉमन यूज बाय मेट्रोलॉजिस्ट है। ठीक है, महकमा मौसमियात वाले यूज करेंगे इसको। उसके बाद ये ऐसे यूनिट हमारे पास है वो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है। अच्छा बेटे, मजे की बात ये कि बच्चे समझते हैं हमारे पास आम बातें हैं और हमें ये पहले से पता नहीं पता, और जब एग्जाम में सवाल आएंगे आप 100% कंफ्यूज होंगे, पक्की बात है। अगर बड़ी सब चीजें पता हो तो हर बंदा जो है सिलेक्शन उसकी हो जाए। आप लोग जब वहां पे 4 ऑप्शन लिखे होते हैं तो बड़े बड़े जिसे कहते हैं ना, वो लोग जो है बेटे वो कंफ्यूज हो जाए। मुझे अपनी बात पता है, व्हेन आई थिंक 2017 की बात जब सिलेक्शन हुई थी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के में जब टेस्ट में देने गया था, मुझे कुछ अपनी गलती याद है कि मैंने CP माइनस जो CV है इज इक्वल टू जो 2R है, तो मुझे याद 2R नीचे कुछ और को लिखा था। मुझे याद है मैंने बस वो पैनिक हो के जल्दी में, मुझे याद है कि मैंने ये, हालांकि 2R/2 नहीं होता कुछ भी। ठीक है, तो मुझे याद मैंने इसको क्लिक किया, ऐसा कुछ था मुझे याद है, मैंने खुद, मुझे अभी तक वो गलती याद अपनी। ठीक है, सिलेक्शन तो हो गई बट बेटे मुझे अपनी गलती याद है। ठीक है, तो कहने बेटे मतलब ये कि इवन हम पढ़ाते हुए, तब मुझे पढ़ाते मेरा ख्याल है 12 साल हो गए थे पढ़ाते हुए। ठीक है, तो बेटे मिस्टेक आप लोग करते हैं। मिस्टेक मतलब हम लोग जो थारोली पढ़ा रहे हैं, FSC BS पढ़ा रहे हैं, हम बेटे जब वहां पे ऐसा चीजें जो है वो पढ़ा के उनको रिफाइन करके जब पेपर आता है तो बेटे 2-3-4 गलतियां हम भी करते रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप उन चीजों में गो थ्रू हुए नहीं है तो ये कैसे पॉसिबल है कि गलतियां ना करें। इसलिए काइंडली खुद को मुकम्मल मत समझिए कि मैं आपको अपनी बात बता दी है। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास जो प्रेशर है, उसके बाद हमने ये कहा कि अगर प्रेशर है तो अगर गैसेस हैं तो फिर गैस कोई ना कोई लॉस में मौजूद होंगे। तो अगला हमारा काम बेटे क्या है, गैस लॉस। स्टूडेंट बॉयल्स लॉ है हमारे पास, ये बेटे इसको डील करता है। इसका ताल्लुक हमारे पास असल में जो बेटे हमारे जो है बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, वो गैड्रो लॉ है, जितने भी हमारे लॉज हैं, इन सब बेटे ताल्लुक असल में किससे है, ऑल डील विद द ओवरऑल। हमारे पास जो वॉल्यूम जो है ना, इसका बड़े ताल्लुक किसके साथ है, प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ और नंबर ऑफ मोल के साथ। ये बच्चे हमारे असल में 3 हमारे पास जो गैस लॉज हैं वो असल में इनको डील करते हैं, प्रेशर को, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को। तो उसमें हमारा जो पहला लॉ है जिसका ताल्लुक किससे है, प्रेशर और वॉल्यूम से, बेटे वो क्या है, वो हमारे बॉयल्स लॉ है, जो कहते हैं वॉल्यूम और पी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो प्रेशर बढ़ाते जाए हमारा वॉल्यूम ऑब्वियसली बेटे कम होता जाएगा। और बॉयल्स लॉ ये कहते हैं कि अगर आप प्रेशर डबल का हमारा वॉल्यूम एग्जैक्ट हाफ होगा। बेटे एग्जैक्ट हाफ का मतलब क्या, आइडियल गैस, जो कि आमतौर पर पॉसिबल नहीं होता। या हम कहेंगे भाई हमारे पास ये, तो हम यहाँ K लिख लें, K हमारा कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे K इज इक्वल टू
पी वी कहेंगे या पी वन वी वन इक्वल टू के कहेंगे, पी टू इक्वल के और पी वन पी टू इक्वल के टू बी टू, ये भी हमारा पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें क्या है, अगर दो चीजें आपस में ऐसा रिलेशन में है तो बाकी दो चीजें हमारी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। स्टूडेंट यहाँ बेटे एमसीक्यू आता था बाजू का, वो क्या है कि आपको पी वन गिवन है, पी उसके बाद जो है बेटे पी वन ये वी वन था, सॉरी ठीक है, पी वन वी वन बेटे पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू है। तो इसमें हमारे पास जो है पी वन जो है हम ये कहते हैं, हमें वी वन पता है, पी टू की पता है, वी टू पता है, बेटे पी वन आपको ऐसा जो है वो बेटे पूछा जा सकता है। नंबर टू ये है कि आमतौर पी वन वी वन का ज्यादा अंदाजा होता है, पी टू का पता है, वी टू आप पूछा जा सकता है। तो यहाँ बेटे कोई न्यूमेरिकल हमारा आ सकता है, बिल्कुल सिंपल सा दो यानी कैलकुलेटर। तो इसको आपने अच्छे से देखना है, ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद बेटे बात आ गई हमारे पास, ये ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म। अब बच्चे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की बात आ गई है। बेटे बात ये है कि आपने तभी क्या देखा है, प्रेशर एंड इनवर्स टू वन ओवर वी, ठीक है, या v इज इनवर्स टू वन ओवर वी, बेटे बात तो एक ही है, ठीक है। अब बात सिर्फ ये है कि हम ये कहते हैं कि जो हमारा प्रेशर बढ़ता है हमारा वॉल्यूम उसी लिहाज से कम हो, एग्जैक्ट उसी लिहाज से कम होगा। ये भी हमसे एग्जाम में आता है, लो जी, बाय increasing pressure 4 times what will be the change in the volume, increase 4 times decrease 4 times none of these, जो भी, ठीक है। तो बेटा पता है कि जितना हमारा प्रेशर, अगर प्रेशर हमारा 4p है, हमारा वॉल्यूम v/4 होना चाहिए थी, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल और टी क्योंकि कांस्टेंट, और टी जो कांस्टेंट मतलब क्या है, अब जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे हमारा ग्राफ किसके दरमियान आएगा, पी और वी के दरमियान तो आएगा, बट व्हाट वुड बी आवर कांस्टेंट, वो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर। और जहां टेम्परेचर कांस्टेंट इट इज कॉल्ड एज आइसोथर्म। तो हम लोग कह सकते हैं द बॉयल्स लॉ, द ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज आइसोथर्म। At high temperature, isotherm moves away from the both axes due to increase in volume। बेटे ये हमारे पास इसकी बात हो रही है, ये प्रेशर है, ये बेटे हमारे पास वॉल्यूम है। आपने क्या किया है, T2 T1 जो है ये हमारे दो टेम्परेचर हैं, वेयर T2 इज मोर देन T1 जो है, ठीक है। तो कहते हैं हमारे पास एक बात, दूसरी हमारा ये लिखा हुआ जी, ये देखिए T2 T, ठीक है। ये बच्चे हमारे पास अगर ये P और वही है तो ये हमारा T1 है, ये T2 है। हमारा जो जो ऊपर जाएंगे हमारे पास क्या कहते हैं जी, अवे फ्रॉम द एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो जो टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा वॉल्यूम, क्योंकि T एंड V बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमारा वो मूव अवे फ्रॉम द एक्सिस जाएगा। तो ये एग्जाम में हमसे क्या आता है कि व्हेन वी हैव टू एक्सिस, ठीक है, व्हेन हमारे पास यहाँ पे दो एक्सिस मौजूद है, टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, जिसमें T2 जो है वो T1 से बड़ा है, तो हमारा जो है वो ग्राफ अवे फ्रॉम एक्सिस है। तो उसकी वजह क्या होती है, आगे चार ऑप्शन आपका जवाब क्या आएगा, D2 इंक्रीज इन वॉल्यूम, वजह T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अच्छा बेटे उसके बाद ये बातें आ गई। फिर यहाँ पे एक और बात ये है कि हमारे पास कहते हैं प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और स्ट्रेट लाइन आएगा, एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है उनका बेटे क्या आएगा, वो पैराबोलिक आएगा, वजह कि जो प्रेशर बढ़ेगा हमारा वॉल्यूम कम होगा। बट अगर हम इनवर्स करेंगे प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम हमारा तब बेटे वो डायरेक्ट आएगा। अब ये क्या चीज है, अभी हमने क्या बात की थी, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू के। अब जो बेटे आप लोग क्या करेंगे, आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, हमारा वॉल्यूम से लिहाज से कम होता जाएगा, और हमारा दोनों किसके बराबर है, के बराबर, हमारी लाइन बिल्कुल सीधी आ जाएगी। ले जी हमारे आइसोथर्म की बात आ गई, टाइप हाइपरबोला आ गया, ठीक है, चार्ल्स लॉ आ गया, दूसरा हमारा लॉ जो है। बेटे चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं कि चार्ल्स लॉ में हमारे पास जो है बेटे जो काम करने वाला वो ये है, पीछे क्या था हमने बात की थी, पीछे हमने बात की थी हमारे पास जो प्रेशर और आपस में क्या था, प्रेशर वॉल्यूम इनवर्स, यहाँ क्या डायरेक्ट है, जब दो डायरेक्ट दो हमारे बाकी कांस्टेंट होंगे। जब कांस्टेंट का मतलब ये हम यहाँ बेटे किसकी बात करेंगे, P हमारा यहाँ कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होंगे, और जब ये कांस्टेंट होंगे जी आपस में, जब इनका हम ये साइन खत्म करेंगे तो V और T के बराबर आएगा। फिर वही बात है V1 T1 V2 T2, और दोनों आपस में के बराबर आएंगे। और इसके बाद ये है, यहाँ पर एग्जाम में एमसीक्यू आ जाता है, बात क्या कैलकुलेशन कुछ तीन चीजें नोन होंगी, जो चीज आप लोग मालूम करेंगे विदाउट एनी कैलकुलेटर, तो यहाँ भी हमारा कोई ना कोई छोटा मोटा एमसीक्यू आ जाता होता है, ठीक है, इसको भी देखिएगा। अब बेटे ये जो हमारा P है, क्योंकि यहाँ P कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ये कि जो हमारा यहाँ ग्राफ आएगा वो ग्राफ बेटे असल में किसका होगा, दैट ग्राफ वुड बी कॉल्ड एज आइसोबार, बार फॉर प्रेशर, ठीक है। तो द ग्राफ फॉर द चार्ल्स लॉ इज कॉल्ड एज आइसोबार 1। अब यहाँ बच्चे फिर हमारी टर्म क्या आ गई, एब्सोल्यूट जीरो टर्म आ गई। वो कैसे जी, हमने क्या कहा जी, हमारे पास प्रेशर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो किसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल T के, जो T बढ़ाते जाएंगे हमारा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है, T डबल V डबल T 4 टाइम V डबल 4 टाइम, ठीक है,
लेकिन अगर बेटा आप टेम्परेचर कम करना शुरू करें, हमारा वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, वजह बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहते हैं एक ऐसी स्टेज है कि जब आप इतना टेम्परेचर कम कर दें हमारा वॉल्यूम जीरो हो जाए theoretically, that is called as absolute zero. The temperature at which the volume of the gas become theoretically zero, hypothetically zero is called as absolute zero. But why we are saying the word hypothetical? वजह because it is not possible कि हमारा किसी चीज का वॉल्यूम जीरो हो जाए। क्यों? वॉल्यूम जीरो मीन नो मोर मॉलिक्यूल, नो मोर मॉलिक्यूल मीन हमारे पास स्टेट जो मैटर खत्म हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टेट ऑफ जो हमारे पास लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है मैस, उसके बिल्कुल अपोजिट बात है। हम बेटे क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल वर्ड। क्यों? इट्स नॉट पॉसिबल रियल। एनी हाउ, अब हमारा वो टेम्परेचर है क्या बेटा? हमारा टेम्परेचर में ये है -273 पॉइंट माइनस, ठीक है जी। और इससे बेटा हम लोग ये भी कहते हैं फारेनहाइट में ये क्या होगा? -459 फारेनहाइट होगा, या इससे बेटा हम कहेंगे 0 केल्विन कहेंगे। तीन हमारी वैल्यूज हैं। तो बेटा एग्जाम इसका क्वेश्चन आ चुका है, 2-3 दफा मैंने खुद देखा है कि भाई हमारे पास द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो इन फारेनहाइट स्केल इज -459। आपको पता होना चाहिए कि ये हमने इसको याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ बच्चे गलती यहाँ प्लस लिख देते हैं बच्चे, बाजुकात प्लस वाला क्लिक कराते हैं, यहाँ पे के लिखा होता है, बच्चे के वाले क्लिक करते हैं। तो आपने याद रखना है कि माइनस होना चाहिए और साथ सेंटीग्रेड होना चाहिए, सेंटीग्रेड। केल्विन हमारा 0 होगा। ये टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम theoretically zero, मोशन ऑफ गैस बिकम सीजियस। कहते हैं जब हमारे पास टेम्परेचर 0 तो मीन हमारा वॉल्यूम वो भी 0, और जब वॉल्यूम 0 का मतलब ये कि हम लोग अभी क्या कहते हैं? Temperature is directly proportional to kinetic energy. When temperature goes zero, K also goes zero, then molecule could not move anywhere. खत्म। It is unattainable because all gases convert into liquid before reaching this temperature. कहता है अगर आप यहाँ तक लेके आएंगे गैसेस को, उससे पहले हमारे मॉलिक्यूल इतनी करीब आ जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी थोड़ी कि आपस में एक बाउंड होगी, इसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उनकी जो लिक्विड में कन्वर्जन का मतलब क्या है? नो देयर आर नो मोर गैसेस, हमारे पास स्टेट चेंज हो गई है, सब खत्म हो गया, हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। और ये वजह हम लोग क्या कहते होते हैं कि हमारे पास द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज एक्चुअली द नलिफाइंग एजेंट फॉर द एब्सोल्यूट जीरो। अगर हमारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वो जो हमारी गैस जो है वो कभी भी आइडियलिटी को फॉलो नहीं करती। एब्सोल्यूट जीरो कॉन्सेप्ट एट 0 के V0 M0 के E0 इट अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगली बात है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। मेरे बेटे इसमें आपने, क्योंकि ये हम कोई ऐसा कोई हमें लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, आपने क्या करना है बेटे? आपने इसमें ना इसका एक छोटा सा रिलेशन है वो आपने याद करना है और उसको आपने अप्लाई करना सीख लेना है। हमारे पास ये रिलेशन लिखा हुआ है जी। अब बेटे इस रिलेशन का मतलब क्या है? इस रिलेशन का सिंपल सा मतलब क्या है इसका? ठीक है, ये कहते हैं जब आप लोग टेम्परेचर को ना बढ़ाते हैं ना 1 डिग्री 1 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारा बच्चे जो वॉल्यूम है वो ना उसके लिहाज से डबल हो जाता है। बेटे कहने का मतलब क्या है कि फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर आवर वॉल्यूम बिकम डबल। ठीक है, इसका सारे का मतलब ये है। अब आप बेटे क्या करेंगे? ये लिखा VT, आप यहाँ 10 पुट करेंगे, यहाँ 10 पुट करेंगे, हमारा जो जवाब आएगा बेटे बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग आएगा। 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम हमारा डबल होगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं हमारे पास V जो नॉट है, बट V नॉट दैट यू कैन से वो हमारे पास में किसके बराबर है कि बेटे V नॉट मतलब वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो असल में किसके बराबर है? 273 K के बराबर है। और हम यहाँ हमारा जो वॉल्यूम है 546 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप बेटे V जो अगर आप क्या करेंगे, आप टेम्परेचर को 10 K कर दें, मतलब हमारे पास आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दिया है। जब 10 डिग्री बढ़ा, अब हमारा यहाँ V जो यहाँ पे क्या आएगा? 10 आएगा, और हमारा जो उसका जो आंसर बेटे 546, 10 का डबल क्या होगा? 20, तो अब 546 प्लस 20 ये आ जाएगा 566 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा आए तो ये समझे किसके बराबर हमारी वैल्यू असल में किसके बराबर है? ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। और बेटे मजे की बात ये कि हमारा ये जो लॉ है ये सिर्फ केल्विन स्केल पे अप्लाई होगा। कहते हैं जी केल्विन स्केल वजह ये है कि बेटे हमारे पास ये जो हम जो रिलेशन करते हैं P1 V1 P2 V2, या हमारे पास यहाँ जो है कि V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2 इक्वल टू K, जो रिलेशन है बेटे पूरा कब आता है? जब आप लोग टेम्परेचर किस में लेंगे? केल्विन में लेंगे। वैसे हमारा पूरा नहीं आता कोई भी वो।
अब इसमें देखिए इसका नाम क्या आइसोबार है और ये बेटे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा जिसको आप एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो वो कहाँ पे जाकर गिरेगा, एट 0 डिग्री, एट 0 केल्विन में जाकर हमारा ऐसा वो टच करेगा उसको, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ, ये बच्चे हमारा तीसरा लॉ है जिसका ताल्लुक किससे है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स, और जब ये नंबर ऑफ मोल है तो बेटे ऑब्वियस सी बात, अब यहाँ कौन कौन कांस्टेंट है, T, और जो हमारा P वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सॉरी। अब ये बच्चे हमारे आपस में दोनों चीजें कांस्टेंट होंगी और ये आपस में V और N दोनों आपस में क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। फिर वही बात है कि V ओवर N K है और ये V1 ओवर N1 V2 ओवर N2, और ये आपस में क्या कहलाएंगे, ये ऐसे डायरेक्ट K भी बराबर हो सकते हैं। बट एग्जाम फिर वही बात है, चार चीजें नोन, चार चीजें पता हैं, तो चारों में से तीन चीजें अगर नोन हो, चौथी चीज हमारी अननोन फाइंड आउट करना पॉसिबल है। अब यहाँ जो बच्चे एवोगैड्रो लॉ है ना, ये बड़े मजे का लॉ है। ये क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। लेकिन मेरी बात फिर वही है कि बात कब पूरी होगी, जब हम बात करेंगे एसटीपी की बात करेंगे, हम जब गैस को आइडियल समझेंगे फिर ये बच्चे हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल उसके बराबर आएगी। अब जैसे हम यहाँ पे नीचे मैंने एग्जांपल एक लिखी है, देखते हैं वो कौन सी एग्जांपल है। ये देखिए हमारे दो सिंपल ग्राफ है, ये देखिए इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दो बेटे बातें आएंगी, मोल्स भी आगे साथ मॉलिक्यूल, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमारी बेटे गैस चाहे हैवी चाहे लाइटर हो, दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई, इतना उसका वॉल्यूम बेटे ऑक्यूपाई इसको करना चाहिए। अब अगर 1 मोल ऑफ O2 उसमें इतने क्या होंगे मॉलिक्यूल, वजह एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं और उसका बेटे वॉल्यूम इतना होगा। अगर 1 मोल है CO2 है, उसका बेटे क्या होगा, उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसमें भी सेम है और उसका वॉल्यूम सेम होगा। लाइक O2 का मैच 32 है लेकिन बेटे उसका वॉल्यूम सेम है, इसका मैच 44 है, वॉल्यूम सेम है। आप हाइड्रोजन की बात करेंगे, उसका मैच सिर्फ 2 ग्राम है लेकिन उसके भी वॉल्यूम क्या होगा, 22.414 होगा। अब हम ये कहते हैं कि अगर 22.414 डेसिमीटर का गैस का एसटीपी पे इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर 1 डेसिमीटर क्यूब में क्या होंगे, तो होंगे 1/2414 इंटू हमारा एवो नंबर आएगा, तो हम कहेंगे एक जो हमारे पास डेसिमीटर क्यूब उसमें इतने मॉलिक्यूल होंगे। वजह बेटे क्या है कि ये हमारे असल में 1 डेसिमीटर क्यूब, उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 22 से 22.414, तो हमारे पास एग्जैक्ट कितनी वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे पास एवोगैड्रो नंबर के बराबर हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेटे बता रहा है कि हमारे पास गैस चाहे हैवी चाहे लाइटर हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डेसिमीटर क्यूब हमारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। हमारी मैथ सेम नहीं है लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। Thus 1 dm cube of each of H2O2 and 2 and methane separate vessel at STP contain equal number of molecules। हाइड्रोजन की बात कर लें, देखें जरा, अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के हमारे कहेंगे इसका बचे जो है ना 1 डेसिमीटर क्यूब का मैस ये होगा, लेकिन बेटे मैस का ये है, O2 का हमारा मैस तो ये है, दो बेटे हमारा मैस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, सारे लाने में क्या लिखा है, दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। वैल्यूज ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट, मेरे बच्चे हम इसमें क्या कहते हैं कि हमारे पास 3 लॉज हैं, कौन कौन से, एक हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का लॉ है, उसका नाम है बॉयल्स लॉ, फिर चार्ल्स लॉ, फिर हमारा तीसरा कौन सा, एवोगैड्रो लॉ है। हम तीनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, PV = nRT आ जाएगा, या हम कहेंगे R = PV/NT आ जाएगा। अब हमारे पास जो R PV/NT है, हम इसमें प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू चेंज करेंगे तो हम डिफरेंट जो R की कांस्टेंट है वो वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास देखें ये यूनिट्स हैं तो हमारी वैल्यू ये आ रही है, सॉरी हमारे पास जब ये बड़ी वैल्यू तो हमारे पास वैल्यू ये आ रही है, जब हमारे पास ये आपने यूनिट ये डेसिमीटर क्यूब यूज किया है तो हमारे पास वैल्यू ये मौजूद है। अब इसमें देखना कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ना 8.3143, ये बच्चे हमारे असल में वैल्यू कौन सी है, SI है, और ये कौन सी है, नॉन SI, जितनी सारी यहाँ लिखे सॉरी नॉन SI है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि नॉन SI का मतलब कि जहां पे आप यहाँ डेसिमीटर क्यूब स्टैंड फॉर वॉल्यूम, ATM स्टैंड फॉर द प्रेशर, यहाँ आपने प्रेशर वॉल्यूम किसमें लिया है, डेसिमीटर क्यूब और ATM में लिया है। आपने जब इधर आएंगे SI में, फिर आपने क्या किया है, आपका जो हमारा वॉल्यूम वो किसमें आया है, मीटर क्यूब में आ गया, और हमारे पास जो इसका प्रेशर वो आएगा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में आएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, चेंज हो जाएगी वैल्यू। वो कब है, नॉन SI बेटे, ये कि SI। और मजे की बात ये है कि आप देखिएगा मैं यहाँ पे दोबारा इसको साफ करके ना मैं दोबारा समझाता हूँ बच्चों को। बेटा मजे की बात ये है कि जो आप इसमें ऑब्जर्व कीजिएगा, हमारे पास इसमें K इनवर्स मो इनवर्स, यहाँ भी K इनवर्स मो इनवर्स, इस नीचे वो भी सेम है। यहाँ देखिए बेटे हमारे पास जो है
हमारे बेटे ये भी के इनवर्स मोल इनवर्स है, ये के इनवर्स मोल, ये देखिए हर जगह बेटे क्या है हमारी ये जो के इनवर्स और मोल इनवर्स ये बिल्कुल कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है R इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी जो है हमारे पास जो इसका जो बेटे एन टी जो है नंबर ऑफ मोल और जो टेम्परेचर है इसकी हमारी यूनिट्स क्या है कांस्टेंट है, और जो हमारे पास पी वी उसकी यूनिट्स चेंज की हमारी वैल्यू चेंज होती जाती है। इसका मतलब ये है कि यूनिट्स ऑफ आर डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड नॉट डिपेंड अपॉन द इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ, हम कहेंगे हमारे पास जो इसमें जो बेटे मेन डिपेंडेंट किस पे है आप ये समझें कि वो नंबर ऑफ मोल और जो टी है वो हमारा हर जगह बेटे कांस्टेंट आ रहा है। वैल्यू क्यों बदल रही है कि आप प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, प्रेशर यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं, प्रेशर वही रहेगा वॉल्यूम वही रहेगा, उसकी यूनिट्स को चेंज करेंगे हमारी वैल्यू कभी वो आ रही है कभी वो आ रही है कभी ये आ रही है कभी ये वैल्यू आ रही है। तो बेटे सारी वैल्यू चेंज करने के पीछे क्या वजह है, प्रेशर एंड वॉल्यूम यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ प्रेशर आर डिपेंड अपॉन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बट नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स। ये देख सारी हमारी वैल्यूज हैं, इसको याद करना बेटे आपने, ये सारी वन बाय वन आ सकती है। यहाँ उसने क्या किया है, यहाँ उसने ये किया कि भी हमारे पास ये जो 8.3143 है ना ये पहले था अर्थ में था, आपने इसे किस में बात कन्वर्ट किया कैलोरी में, तो आपने असल में क्या किया 8.3143 को आपने किससे डिवाइड किया है 4.184 से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है बचा कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल के बराबर होता है। दैट्स व्हाई ये देखिए बेटा आगे हमारे पास कुछ हमारे रिलेशंस हैं, देखिएगा इसमें जब हम पी वी एन आर टी के बराबर है तो हम ये कहा कि जी हमारे पास की वैल्यू आप ये कि पी वन वी वन टी वन कर लें इसको, या हम कहेंगे डी इज इक्वल पी एम और आर टी, मतलब हमने क्या किया ये जो हमारा नंबर ऑफ मोल हैं हमारे पास ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हमने इसी नंबर ऑफ मोल्स को इसको रखा कि n इज इक्वल टू m ओवर m रखा, तो जहां ये था हमने कहा पी वी इज इक्वल टू m ओवर m आर टी कर दिया, या हमने ये कहा जी p इज इक्वल टू हमारे पास हमारा पी एम इज इक्वल टू हमारा m इधर चला गया, हमारा ये जो v थे यहाँ पे जाकर डिनोमिनेटर बन गया एम वी आर टी के बराबर आ गया, या पी एम इज इक्वल टू मैस और वॉल्यूम बराबर और डेंसिटी के बराबर तो डी आर टी आ जाएगा, तो यह हम कहेंगे डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। हमारे पास ये भी एक रिलेशन है किसका, आइडियल गैस इक्वेशन का। तो हमारे पास ये बात आगे देखें जरा, मैस इसके बराबर है, हमारा ये रिलेशन भी है, ये भी हमारा रिलेशन है, तो सारे बेटा हमने कहां से निकालने, पी वी एन आर टी से निकाले होंगे, ये डेंसिटी ऑफ गैस के लिए, ये मैस ऑफ गैस के लिए, हमारी मोलर मैस ऑफ गैस के लिए। एग्जाम में कोई भी इसमें आ सकता है, ठीक है। यहां देखिएगा ये बड़े मैं 3 रिलेशन चार्ट लिखे हैं, सॉरी एक हमारा डी पी वाला है, एक डी एम वाला है और एक डी 1/T वाला है। ये बड़े क्या बताया, जितना हमारा प्रेशर बढ़ता जाएगा हमारी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, नंबर 1 क्यों, D इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी, तो D एंड P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, D एंड M आल्सो डायरेक्टली, वजह मोर मोलर मास मोर डेंसिटी, और जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हमारी डेंसिटी कम इनवर्स आता जाएगा। तो बेटे ये 3 रिलेशन हमारे पास साथ एडजस्ट हो गए। यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आता है लो जी विच वन ऑफ फॉलोइंग गैस हैज मोर डेंसिटी, तो अगर देखिए अगर उसने कंडीशन क्या दी होगी प्रेशर जो बढ़ाते जाएंगे हमारी डेंसिटी है उस तरह से बढ़ती जाएगी। कभी कहा कि मेरे पास हाइड्रोजन है, मीथेन है, उसके बाद Cl क्लोरीन है, और फिर हमारे पास उसके बाद SO2 है, तो बताएं किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा, तो बेटा आपने किसको देखना है, मोर मोलर मास मोर डेंसिटी, मतलब हमारे पास जो डेंसिटी है हम कहेंगे मोलर मास किसका ज्यादा है, इसका मास 2 है, इसका मास 16 है, इसका मास Cl2 है 71 ग्राम है, और इसका बेटे मास 64 ग्राम है, तो इसका मास ज्यादा है, Cl2 का मास क्योंकि 71 है उसका मास ज्यादा है, तो हम उसका डेंसिटी का वो सबसे ज्यादा होगी, और इसके बिल्कुल इनवर्स है, जो टेम्परेचर बढ़ता जाता है हमारी डेंसिटी कम होती जाती है। अब आगे बेटे उसके बाद ये हमारे कुछ MCQs हैं, ये इसको ना सारे जो हमारे गैस लॉ का डील करते हैं, देखें हमारे उसको देखा है, the graph is plotted between temperature on x-axis and volume on y-axis for 1 mole of a gas, then we will get straight line which cuts the temperature x is at। बेटे किसकी बात हो रही है भला, ये एब्सोल्यूट जीरो की बात हो रही है, तो बेटे हमारी इसकी वैल्यू क्या है, दिस वन, ठीक है। Which of following is false in case of gases, they diffuse easily, yes, they are high compressible, yes, they have mass, yes, they do not mix well, no, they can mix well, तो false हमारा ये होगा।
The value of universal gas count depend upon temperature of gas, volume of gas, number of mole of gas, units of volume and pressure. तो बेटा हमारा जो आंसर अभी मैंने समझाया बच्चों, यूनिट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हमारा सबसे अच्छा आंसर है। यूनिट्स को चेंज करेंगे हमारा आंसर चेंज होता जाएगा। ऑल हाई टेम्परेचर also move away from the axis because of increase in the volume। बेटा अभी थोड़ी देर पहले समझाया था बच्चों को, इसे हमारा एमसीक्यू यहाँ पे आ भी गया है। Which graph is correct for given mass of oil gas at constant pressure? बेटे constant pressure की बात हो रही है, like we are talking about the हम यहाँ बेटे समय किसकी बात कर रहे हैं? We are talking about our हमारा बेटे समय यहाँ बॉयल्स लॉ की हम बात कर रहे हैं असल में, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखिए बेटे हमारे पास हमारे पास ये कांस्टेंट प्रेशर है, तो हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं? टॉकिंग अबाउट द चार्ल्स लॉ। तो बेटे देखिए इसमें हमारे चार्ल्स लॉ का कौन सा एक अच्छा सा इसका ग्राफ है, तो ये टीसी है, ये टीसी वॉल्यूम है, उसके बाद हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट बच्चे हमारे पास अगर हम इसको ये कट करने की बात करें तो हमारे पास सबसे अच्छा जो ग्राफ फिलहाल तो ये शो हो रहा है, ठीक है। हम फिलहाल वो नहीं देखते वो कहाँ कट करेगा, लेकिन जनरली हम कहते हैं हमारे पास टेम्परेचर जो है उसके चेंज होने से हमारे पास वॉल्यूम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमारे पास आंसर ए बन सकता है इसका। 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 273 केल्विन अंडर 1 atm प्रेशर हैज अ वॉल्यूम ऑफ। बेटे मोल्स हमारे पास आइडियल गैस के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 2 मोल हैं, तो हमारे पास जब मोल डबल हैं तो हमारे पास हर चीज डबल होती है। अगर यही मोल आधे होते हमारी वैल्यू आधी हो जाती, ठीक है। मोल डबल हर चीज डबल, वॉल्यूम हर चीज डबल होती है। फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ जनरल गैस, बेटे हमारे पास PV/nRT के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बेटे हमारे एमसी को सारे करने वाले हैं, इसको आपने करना है, ये आपके लिए ही बताए गए हैं सारे, ठीक है। अगले बेटे बाद KMT की बात करते हैं। KMT बच्चे हमारे पास एक ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बेटे हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसका ताल्लुक हमारे आइडियलिटी से है। इसमें 4 लोगों का बड़ा जिक्र है, किसका? बर्नौली का, क्लासियस का, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन का। इस बड़े बंदे ने क्या किया? KMT के पास्टुलेट्स दिए हैं, KMT पास्टुलेट्स। क्लासियस बेटे क्या किया? इसकी इक्वेशन दे दी है, वो कौन सी? PV = 1/3 MnC बार्स के। ये बेटे हमारी इक्वेशन आ गई, ये क्लासियस का काम आ गया। अब इसमें ये हमारा C बार्स के बेटे हमारे पास किसका ताल्लुक किससे है? मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का ताल्लुक है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, उसको बेटे कॉन्सेप्ट किसने दिया? मैक्सवेल ने। गिव द लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। और हमारे पास ये जो C बार्स के है, ये जो हमारे पास CRMS है, CRMS स्टैंड फॉर रूट मीन्स की वेलोसिटी जो है, जो हमारी वैल्यू है 3RT/m। ये जो हमारी वैल्यू कैलकुलेशन ये बेटे किसने दी है आपको? बोल्ट्जमैन ने। स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज। हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल उनकी एनर्जी कितनी होती है, इसकी वैल्यू बेटे सब कुछ किसने बताया आपको? बोल्ट्जमैन ने बताया आपको। तो 4 लोग हैं, चारों का बेटा अपना अपना काम है, बिल्कुल सिस्टमैटिक। और बेटे वैन डर वाल का काम किया कि जब चारों ने ओके किया तो हमारे पास वैन डर वाल ने क्या किया? इस KMT के जो 2 पास्टुलेट को करेक्ट करके उसी हमारे KMT के पास्टुलेट को किसी लिए एडजस्ट कर दिया फॉर नॉन आइडियल गैस की वजह। फिर हमारे पास गैसेस मिली नहीं आइडियल, तो हमने कहा जी आप ऐसा करें कि KMT में 2 ऐसे पास्टुलेट जिनको आप ओके कर दें, चेंज करें, तो हमारे पास वही जो हमारे जो पास्टुलेट्स हैं, हमारे वही जो 8 के 8 पास्टुलेट हैं, वो हमारे पास फॉर एनी नॉन आइडियल गैस के एडजस्ट हो सकते हैं। अभी बड़े पासवर्ड देखिएगा, नंबर ऑफ जो हमारे पास फोर्स अट्रैक्शन नहीं है कोई भी, प्रेशर ड्यू टू कोलिजन है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्ट टेम्परेचर है, ये सारी बेटे वो बातें हम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जी। हमारे पास लार्ज एम्प्टी स्पेसेस है, मूव रैंडमली है, गैस मॉलिक्यूल है, नेगेटिव वॉल्यूम में, सारी बेटे बातें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन मसला ये है अब बेटे जो हमारे पास इनमें से ना कुछ हमारे 2 ऐसे पॉइंट्स जो बड़े ना सस्पिशियस से हैं, बड़े अजीब से हैं। एक ये है गैस मॉलिक्यूल है नेगेटिव वॉल्यूम, कहते हैं जी हमारे पास KMT पास्टुलेट के जो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है ना वो कंटेनर के मुकाबले में ना होने के बराबर है। एक वजह हमारा पॉइंट ये करने वाला है, जिसको हम आगे जाके देखेंगे भी, उसको कवर भी करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा बच्चा हमारा पॉइंट जो है वो है यहाँ पे नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बच्चे। हमारा दूसरा पॉइंट ये है, ये 2 बच्चे हमारे ऐसे पॉइंट हैं जिनका ताल्लुक किससे है, जो हमें करेक्ट करना है, ताकि हमारी जो गैस लॉस हैं, हमारी जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, जो पहले फॉर आइडियल गैसेस थी, वो किसके लिए एडजस्ट हो जाए, किसके लिए फिट हो जाए फॉर नॉन आइडियल। ये बड़े हमारे कुछ पास्टुलेट्स हैं जो 1 बाय 1 लिखे गए हैं, पढ़ लीजिएगा, इसको आसान सी बात है, ठीक है। इसमें कुछ हमारे वेलोसिटी टर्म्स हैं, एवरेज वेलोसिटी है, जिसको बेटा हम C बास्केट से शो करते होते हैं। उसके आगे फिर टाइप्स हैं, CRMS है, या हम इसको हम जब ऐसा कन्वर्ट करते हैं इसके डिफरेंट फॉर्म्स में, तो ये बच्चे हमारा जो CRMS है ये हम RT/m के बराबर है।
तो अगर बच्चे हमारे पास आर टी और एम के बराबर, हम लोग क्या कहते हैं, पी वी इज इक्वल टू आर टी। कब? जब हमारा एन 1 के बराबर होगा। तो जहां बेटे आर टी हो वहां किसको एडजस्ट कर दे, पी वी को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब बेटा अगली बात ये कि हमारे पास जो वी ओवर एम जो है ये समय किसके बराबर है, 1 ओवर डी के बराबर है, क्योंकि मैस ओवर वॉल्यूम डेंसिटी तो हम आपको हम कहेंगे जब वी ऊपर एम नहीं तो हमारा 1 ओवर डी के बराबर आ जाएगा। तो जहां बेटे हमारे पास ये जो है डी है वहां पे अब ये चेंज आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें जब चेंज आएगा तो हम ये कहेंगे, चेंज का बेटा मतलब क्या है कि आप इसमें आप इसी इक्वेशन को ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब अगली बेटे बात आ गई मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, हमारे पास सीएमपी क्या चीज है। देखो अभी बेटे आपसे बात हो स्टूडेंट के, हमारे पास जो सीएमपी है या सीआरएमएस है, जो हमारे सभी जो वेलोसिटीज हैं बच्चे, सबका ताल्लुक किससे है, सबका ताल्लुक हमारे पास मान लो वेलोसिटी, वी हैव 3 टाइप ऑफ वेलोसिटी एक्चुअली। बेटे एवरेज वेलोसिटी है, हमारे पास रूट मीन्स की वेलोसिटी है, और तीसरा हमारे पास क्या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। तीनों की अपनी अपनी वैल्यूज हैं, तीनों का बेटे अपना अपना मुकाम है, अपने देखना ये है। देखें जरा, हमारे पास सीएमपी बराबर है 2 आर टी और एम के बराबर है। यहाँ हम कहेंगे जी वही बात आर टी पी वी, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम ये रिलेशन कहेंगे जो हमारे पास सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी है, आरएमएस वैल्यू है ये वाली जो 1.71 के करीब आती है, ठीक है। फिर मेरे सी एवरेज हमारे पास हमारा सी एम पी, तीनों हमारी वैल्यूज आपस में सबसे बड़ी वैल्यू उसकी है, फिर छोटी, फिर उसके बाद छोटी वैल्यू। अगर हम इसको देखें 1.71 है एक वैल्यू, फिर हमारे पास 1.62 1.63 आती है, तीसरा हमारे पास 1.48 कुछ ऐसा आता है, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यूज हैं जब इनको बेटे आप कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करके हमने कहा जी हमारे रिलेशन का ये आता है। जो बेटे एम पी है ये बस में क्या है, कहते हैं जी हमारे पास एक फर्क हमारे कंटेनर उसमें 100 मॉलिक्यूल मौजूद हैं। द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिगार्ड एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है जी। और जो रूट मीन्स की वेलोसिटी बेटे वो तो देखिए अभी हम लोग प्रदर्शन पढ़ा भी है, ये उसके वो सीआरएमएस जो है वो रूट मीन्स की वेलोसिटी है असल में, कि आपके पास जो आप जब उनका मीन लिया तो उसको अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वो बनेगा सीआरएमएस बनेगा। अब इसमें देखिएगा हमारे पास इसमें हम ये कहते हैं जी टेम्परेचर ऑफ गैस और लिक्विड की बात आ गई इसमें। वो अभी हम जो बात पॉइंट कर रहे थे ना बेटे, यहाँ वही पॉइंट क्या आएगा हमारा, यहाँ बेटे पॉइंट यही आएगा कि हमारे पास जो गैसेस हैं उनमें जो हमारे पास ये जो सिंपल जो टर्म है बेटे उसकी हम बात करते हैं। उसमें सिंपल टर्म क्या है, वो ये वाली टर्म है, क्या, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। या बेटे हम कहते हैं हमारे पास जो टेम्परेचर में क्या है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजर है, आप ये बेटे कह सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ बच्चे उसके बाद हम ये कहते हैं जी हमारे पास जो गैसेस और लिक्विड जो है ना, क्योंकि गैस लिक्विड कंटेन 3 टाइप ऑफ फोर्सेस, कौन कौन सी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, बट सॉलिड कंटेन ओनली सिंगल टाइप ऑफ मोशन व्हिच इज कॉल्ड एज वाइब्रेशनल मोशन। सो इन केस ऑफ सॉलिड्स जो हमारा टेम्परेचर क्या कहलाएगा, वाइब्रेशनल मोशन, एंड इन केस ऑफ गैसेस लिक्विड उनके जो तीनों हमारे फोर्स, तीनों हमारी जो है ना मोशंस जो हैं उनका हमारे पास जो है उनका एवरेज कहलाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, और हमारे पास जो सॉलिड है वहां बेटे किसकी बात, सिर्फ वाइब्रेशन, बिकॉज सॉलिड कंटेन ओनली 1 टाइप ऑफ मोशन दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन, दे ओनली वाइब्रेट ओनली। अगली बच्चों बात आ गई आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। अब हम जो हमने बात की थी ऊपर के हमारे 2 पोस्टुलेट गलत हैं, अब बेटा हम उनको सही करने की बात करेंगे, और ये सबसे मजे वाला एरिया जहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पक्के जाते हैं, ठीक है। आप इसमें देखिएगा जी हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस ये क्या है बेटे, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जस्ट उनको हम एक बस गो थ्रू करेंगे और फिर आगे चलेंगे। इसमें हमने देखना है कि हमारे पास ए और बी जो हमारे कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, हमें वो देखना है। व्हाट आइडियल गैस ओबे ऑल गैस लॉज, और जो गैस लॉ को ओबे नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल, अपोजिट बिल्कुल आ गया। 4 अट्रैक्शन बेटे क्या 0 होगी, और यहाँ 4 अट्रैक्शन कुछ ना कुछ मौजूद होगी। वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ये बेटे हमारा KMT का पोस्टुलेट था, ठीक है, ये भी हमारा KMT का पोस्टुलेट था, ये था आइडियल गैसेस। लेकिन अब हमने क्या कहूंगा, वो ये टॉकिंग अबाउट नॉन आइडियल नो, बिकॉज़ देयर इज नो आइडियल गैस अवेलेबल। सो हमने कहा जी 4 अट्रैक्शन यहाँ पे नहीं है, आइडियल यहाँ पे है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल आइडियल में, और यहाँ क्या इज सिग्निफिकेंट। वॉल्यूम मॉलिक्यूल कैन नॉट बी नेग्लिजिबल, कहते हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वजह अब ये है कि आप जब उसको इग्नोर करेंगे तो हमारे पास जो एक नॉन आइडियल गैस की जो एक वजूद है बेटे वो हमारा एडजस्ट नहीं होगा। सो हम यहाँ पे गैस का हम कहेंगे उनके अट्रैक्शन मौजूद है, और जब अट्रैक्शन मौजूद हैं तो जो गैस मॉलिक्यूल का जो अपना वॉल्यूम है वो कंटेनर के मुकाबले में
कहीं ना कहीं बेटे वो सिग्निफिकेंट मौजूद है, उसको आप इग्नोर नहीं करते। जब यहां था वो इग्नोर था, बाय देयर इज नो फोर्स अट्रैक्शन, हमारे मालिक्यूल दूर दूर उनका पास वॉल्यूम है ही नहीं है। अब फिर बेटे बात हमारे पास आ गई जी, they cannot be liquefied. Why? Because no intermolecular forces, no way of any liquefaction, but they can be liquefied because they contain intermolecular forces. इसमें वैंडरवाल कांस्टेंट A0 B0, वजह हमारे पास जो बेटे A का ताल्लुक किससे है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कोएफिशिएंट से, बेटे B का ताल्लुक किससे है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से। जो हमारी गैस आइडियल होगी वहां A0 होगा B0 होगा। वाई A0, ए का कंसर्न किससे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कोएफिशिएंट से, नो फोर्सेस, ए हमारा 0। बेटे बी का ताल्लुक किससे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से। ये हमारा वॉल्यूम कौन सा है, हम जब मॉलिक्यूल बेटे क्या कंसीडर करेंगे, हमारा मॉलिक्यूल क्या है, उसका बेटे वॉल्यूम हमारा वो सिग्निफिकेंट है, वो हमारे पास नेग्लिजिबल नहीं है, हमारा ये वो वॉल्यूम है। जब हम बी कहेंगे बी हमारा वॉल्यूम है, तो मीन वी आर कंसीडरिंग वी हैव मॉलिक्यूल्स, उनका कोई ना कोई वजूद मौजूद है। जब B0 का मतलब हमारा मॉलिक्यूल है ही नहीं, और ये नॉट ए रियलिटी बेटे, ये हमारे रियल गैसेज हैं, ठीक है। हम यहाँ कहेंगे Z हमारे पास क्या है, Z इज इक्वल टू PV/N/RT बराबर होता है बेटे हमारा, ये कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अगर Z 1 के बराबर आ जाए, हमारी गैस क्या बनती है, आइडियल होती है। और जब इसको बेटे ग्राफ प्लॉट, तो हमारे पास बिल्कुल सीधी लाइन है कि Z इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है, आइडियल गैस के लिए। बट जब हम बात करेंगे जी जो हमारे नॉन आइडियल गैसेज हैं, तो बच्चे किसी गैस का हमारा ग्राफ ऐसे आएगा, किसी ग्राफ का लाइन ऐसे आएगा, तो हमारे ऐसे आएंगी। तो हमारा ये जो Z1 वाला ग्राफ हो, हमारा कोई गैस ऐसा उसको फॉलो नहीं करेगी। अब बेटा हमने क्या करना है कि अब हमने ना ये दो हमारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाला है और वॉल्यूम मॉलिक्यूल वाला है, ये हमने वैंडरवाल से ठीक करवाना है, ठीक है। हम जब वैंडरवाल से ठीक करवाएंगे तो वैंडरवाल कहेगा अगर आप इन दोनों को ठीक कर दें तो हमारे पास यही जो हमारी सारी इक्वेशन किसके लिए एडजस्ट हो जाएगी, फॉर नॉन आइडियल। तो बेटा अब इसमें देखिएगा, ये मैं भी आपसे बात कर रहा था कि PV/N/RT के बराबर, यहाँ बेटे हमारा ये ग्राफ थोड़ा गलत है, काइंडली इसमें ना आपने n का वर्ड शामिल करना है, ये n वर्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ बच्चे हमारा n वर्ड आएगा। अब देखिएगा अगर हमारे बिल्कुल लाइन सीधी हो तो हमारा ये गैस क्या है, आइडियल है, Z इक्वल टू 1 आएगा। और ये बच्चे बात है कि जब हमारे पास यहाँ T हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ देखिए हमारे पास सारी लाइनें अजीबोगरीब जा रही हैं, अबव और बिलो है, मतलब Z इज मोर देन 1, Z इज लेस देन 1, दो वजह हमारे पास सीन आ रही है, ठीक है। लेकिन जब आप टेम्परेचर को बढ़ा दिए 100 केल्विन कर दी, 100 सेंटीग्रेड कर दिया, अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, हमारी फोर्सेस थोड़ी कम हो गई, वजह कि मोर टेम्परेचर मोर काइनेटिक एनर्जी इनवर्स टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है जी। जब आप टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमारे मॉलिक्यूल दूर चले गए, जब दूर चले गए तो देखिएगा इसमें हमारे पास Z की वैल्यू बहुत ऊपर नीचे डिस्टर्ब थी, यहाँ वैल्यू हमारी थोड़ी क्लोज हो गई, देखें हाइड्रोहीलियम थोड़ी सी इससे उससे हमारी सीधी लाइन है जो आइडियल के क्लोज आ गई। वजह एट हाई टेम्परेचर गैसेस बिकम मोर आइडियल एंड एट लो टेम्परेचर दे बिकम मोर नॉन आइडियल, मोर रियल गैसेस। अब हमने यह रिजल्ट क्या निकाला है कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर द ग्राफ फॉर नॉन आइडियल बिकम क्लोजर टू एक्सपेक्टेड स्ट्रेट लाइन। When Z is equal to 1, गैस शो आइडियल, when Z is equal to not 1, नेगेटिव डेविएशन शो करे। बेटे 1 का मतलब कम का मतलब क्या है, नेगेटिव, और बेटे ज्यादा का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। When Z is more than 1, positive deviation is shown in and line obtained will be above the ideal line, which means that there is less decrease in the volume of gas due to repulsion of the gas molecule and the gas is less compressible। तो यहाँ दो बातें आ गई बेटे, Z की वैल्यू या तो 1 से ज्यादा होगी या हमारी वैल्यू Z से कम होगी फॉर रियल गैसेस। अब जो काज ऑफ डेविएशन हमारी है क्या, ये दो हमारे पोस्टुलेट थे जो हमने करेक्ट करने हैं। व्हाट वाज द फॉल्टी पॉइंट, नंबर 1 नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नंबर 2 वॉल्यूम गैस बिकम नेग्लिजिबल। अब बात ये कि बेटे हम ये कहेंगे नॉन आइडियल बिहेवियर क्या कहता है कि हमारे पास प्रेशर जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नॉन बजाय हमारे पास इनवर्स टू टेम्परेचर है। इसका मतलब जब प्रेशर बढ़ेगा हमारा नॉन आइडियल बिहेवियर क्या बढ़ेगा, और जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा ये बिहेवियर क्या होगा, कम होगा, जैसे अभी हमने ग्राफ में देखा भी है। अब हमें करना ये है, हमने इसको बेटे क्या चेंज करना, हमें इसको चेंज करना है। चेंज क्या करना है, हमारा ये नो का वर्ड गायब हो जाएगा, खत्म। हम कहेंगे दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। नंबर 2 द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज, ये वर्ड लिखे नेग्लिजिबल, हम ये वर्ड खत्म करके यहाँ क्या लगाएंगे, सिग्निफिकेंट। हम जब ये दो बड़े बातें करेंगे ना, फिर हम क्या करेंगे कि हम जब इन दो वर्ड्स को चेंज करेंगे, वहां वर्ड एडिशन करेंगे, तो हमारे पास व्हाट वाज द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT।
और बेटा ये PV/nRT बराबर पता कब आता था, जब हम इन दो पासवर्ड को मानते थे। अब इसके बाद हम दो पासवर्ड को चेंज किया है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं, तो हमारा बेटे क्या चेंज होगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा। अगर हमारा वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है, हमारा वॉल्यूम चेंज होगा। इसका मतलब ये कि प्रेशर और वॉल्यूम अब आपको चेंज करना पड़ेगा। वजह ये पहली वैल्यू क्या थी, जब हमारे पासवर्ड ये दो ओके थे, अब दोनों पासवर्ड हम गलत कह रहे हैं, तो हमारे पास दोनों पासवर्ड के लिहाज से हमारा प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। इट इज कॉल्ड एज प्रेशर वॉल्यूम करेक्शन बाय द वैन डर वाल इक्वेशन। अब इसकी बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी पहली लाइन आपने क्या याद रखनी है, इट इज फॉर द नॉन आइडियल। ठीक है, ये बच्चे हमारे वैन डर वाल इक्वेशन किसके लिए, फॉर नॉन आइडियल गैसेस। नंबर 1 इसमें किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम करेक्शन की बात करेंगे। मतलब हमारा वॉल्यूम क्या है बेटे, वो नेग्लिजिबल नहीं है बल्कि वो सिग्निफिकेंट है। तो पहले हमारे पास क्या था, V कंटेनर इज इक्वल टू V आइडियल। पहले ये था कि हमारे पास जो कंटेनर का वॉल्यूम वही किसका वॉल्यूम है, गैस का टोटल वॉल्यूम है। अब ऐसा नहीं है, अब हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया है, V रियल इज इक्वल टू V वेसल माइनस NB। बच्चे NB कौन से है, ये हमारे पास अब उन गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो पहले किसी खाते में नहीं थे। पहले ये नहीं था, पहले ये सीन था क्या भला, V इज इक्वल टू V वेसल। बस अब हमने उसमें माइनस कौन सा वॉल्यूम करना है, जो हमारा गैस मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम है। हम जब उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास अब ये पूरा क्या होगा, जहां V लिखा था ऊपर PV इज इक्वल टू NRT, जहां V लिखा वहां बेटा हम किसको एडजस्ट करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे अब इसकी जगह पे। और मेरे बच्चे इसमें आपने एक और ये देखना है, B का ताल्लुक किससे है, B इज कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। जितना बेटे हमारा गैस का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, हमारा गैस मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा, तो हमारा वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। मतलब ये है कि हम ये बेटे कह सकते हैं क्या भला, B का नाम है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, ये लिखा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। बिगर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल मोर द B फैक्टर एंड वाइस वर्सा। ठीक है बेटे, आपने याद रखना है इसको। प्रेशर करेक्शन, बेटे प्रेशर करेक्शन हमारे पास पहले क्या सीन था, पहले सीन हमारे पास ये था बेटे, मेरे पास ये वॉल्यूम, ये हमारा एक कंटेनर है, यहाँ मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अब हमारे पास ये क्या कर रहे हैं, फ्रीली स्ट्राइक कर रहे हैं। कहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं, विद द वॉल ऑफ कंटेनर स्ट्राइक कर रहे हैं, मर्जी से स्ट्राइक करेंगे, अपना प्रेशर क्रिएट करेंगे, विच इज कॉल्ड एज PI आइडियल प्रेशर। बट हमने क्या कहा कि हमारे पास जो रियल गैसेस हैं उनके अंदर बेटे क्या सिनेरियो है, दे हैव सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब फोर्सेस मौजूद हैं, अब जब ये मॉलिक्यूल यहां स्ट्राइक करने लगेगा, टकराने लगेगा, तो पिछला मॉलिक्यूल बेटे क्या करेगा, उसको ऐसा खींच लेगा। जब बेटे इसको खींच लेगा तो बेटे खींचने से क्या होगा, हम कहेंगे जब उस पिछले मॉलिक्यूल के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से अब ये जो यहां टकराने लगा था उसकी फोर्स कम लगेगी, उससे प्रेशर हमारा क्या कम हो जाएगा। कितना बेटे कम हो जाएगा, विच इज कॉल्ड एज, पहले बेटे क्या था हमारे पास, पहले था P आइडियल I था, अब उसमें हमारा प्रेशर कम हो गया है। बेटे कितना कम हुआ है वो देखें, मैं यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, देखें जरा। पहले हमारे पास क्या था जी, पहले हमारे पास था P रियल था, हमारे पास दिस वन। अब हमारे पास है जी P, हमारे पास दो चीजें ऐड हो गई, क्या भला, अब आपने हम ये कहा कि हमारे पास वो जो पहला प्रेशर था वो था बगैर किसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। अब आपने उसमें से प्रेशर कम कर देना, कितना बेटे कम कर देना, वो प्रेशर कम करना है जो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम लगा है उसके ऊपर। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि अब हमारा वो जितना बेटे कम लगा उसका ताल्लुक किससे है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से है। तो हमने कहा जी P प्लस A और V स्क्वायर, इसका ताल्लुक बेटे किससे है, वॉल्यूम प्रेशर करेक्शन से है। और ये आ गया हमारा वॉल्यूम करेक्शन की जगह पे आ गया जिसको NRT। अब स्टूडेंट जहां प्रेशर था PV इज इक्वल टू NRT जहां पे मौजूद था, अब हमने वहां पे न्यू वैल्यू लिख दी है। कौन सी न्यू वैल्यूज, उन वैल्यू बेटा हमने बात की है जो हमने अब कैसे कंसिडर की हैं, जब हमने प्रेशर वॉल्यूम को बदल दिया है। अब यहाँ क्या आ गया, ये आ गया, यहाँ हमारे पास ये आ गया है। इसका बेटा मतलब A और B दोनों क्या चीजें हैं, हमारे दोनों कांस्टेंट हैं। देखिए अगर आप इसमें से A और B निकाल दें, बाकी हमारे पास वही सब कुछ जो पहले लिखा हुआ PV NRT के बराबर है। ठीक है, हमने A और B को इसमें ऐड किया है। अब इसका मतलब जो जो A और B बढ़ता जाएगा हमारी गैस ज्यादा नॉन आइडियल होती जाएगी। तो हमारा A और B कम होता जाएगा, हमारी गैस ज्यादा आइडियल होती जाएगी। वो क्यों, A का ताल्लुक किससे है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। ये इसका कांस्टेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कोएफिशिएंट है, मोर फोर्सेस मोर A फैक्टर। नंबर B के ताल्लुक किससे, हमारे पास इसका ताल्लुक हमारे पास एक्सटर्नल वॉल्यूम से है। जितना हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता जाएगा उतना हमारा वॉल्यूम जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होता जाएगा, उतना उस वॉल्यूम को हम ज्यादा कंसीडर करेंगे।
तो इसका मतलब ये कि ए का बड़ा होना, बी का बड़ा होना गैस की नॉन आइडियलिटी की निशानी है। अगर ए फैक्टर कम होगा, बी फैक्टर कम होगा, हमारी गैस बेटे क्या आइडियल होती जाएगी। मतलब ये कहा जाए जैसे मेरे पास ये है कि जी विच वन गैस हैज, अगर बेटा हमारा क्वेश्चन है विच वन गैस हैज ग्रेटर बी फैक्टर, अगर बेटा हमारा क्वेश्चन आ जाए, देखें ये मैं 4 चीज लिख रहा हूं, तो विच वन गैस हैज ग्रेटर बी फैक्टर, किसका फैक्टर बेटे बी फैक्टर ज्यादा है, जिसका साइज बड़ा उसके बड़े बी फैक्टर बड़ा, वो कौन है, क्लोरीन, तो इसका बी फैक्टर ज्यादा होगा। जैसे बेटे हमारा क्वेश्चन ये है कि विच वन गैस हैज मोर ए फैक्टर, HCl हमारे पास गैस है, हमारे बेटे गैस, उसके बाद N2 गैस है, हमारी हीलियम गैस है और हाइड्रोजन गैस है। अब बेटे क्वेश्चन आ जाए कि बेटे इनमें हमारे पास कौन सी गैस का ए फैक्टर ज्यादा है, बेटे व्हाट ए फैक्टर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कोएफिशिएंट, तो बेटे हमारी ये गैस कौन सी है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल लाइक हमारी ये पोलर गैस है, मोर पोलर गैस, मोर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। आप अट्रैक्टिव फोर्स जब वो शो करेंगे ड्यू डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, तो हमारा ए फैक्टर बढ़ेगा, जब ए फैक्टर बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स आएंगे, और क्लोरीन आने का मतलब क्या है, हमारे मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, नॉन आइडियल, हमारी गैस क्या बने, नॉन आइडियल, तो हमारा इसका आंसर बेटे क्या बनेगा, HCl बनेगा। सो ए और बेटे बी बड़ा मीन हमारी गैस नॉन आइडियल, ए और बी छोटा मीन हमारी गैस आइडियल। यहां कहा जाए 1 2 3 4 चारों गैसेस में किसका हमारा ए फैक्टर बड़ा, जिसके फोर्सेस बड़े HCl, इन चारों में किसका बी फैक्टर बड़ा, जिसका साइज बड़ा, वो हमारे पास Cl2 है। तो ये बेटा हमारे पास बैंड वाली क्वेश्चन है, इसी यूनिट्स देखिएगा। हमारी बड़ी यूनिट्स बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और ये एग्जाम में ये भी आती हैं आमतौर पे, ठीक है। जो बेटे हमारी यूनिट्स हैं हमने ये कहाँ से निकाली हैं, यूनिट्स जो हैं हमने कहा जी a प्लस n स्क्वायर, हमने p इज इक्वल टू बेटा एक बस एक नहीं जी, हमने जब कहा था p प्लस an स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, ठीक है, हम यहां से बच्चे एक ही यूनिट निकाल लेंगे, ठीक है, यहां से, और v माइनस एन बी जो है यहां बेटा हम n की यूनिट्स निकाल लेंगे, तो हमारे पास ये यूनिट्स जो हैं अगर हम इसको देखें तो प्रेशर है पर ATM, ठीक है, इधर ये देखिए ATM, हमारे पास जो बेटे n स्क्वायर है वो dm6 आ जाएगा, क्योंकि dm क्यूब और स्क्वायर तो हमारा dm6 आ जाएगा। हमारे पास उसके बाद जो वॉल्यूम है तो हमारे पास n स्क्वायर हमारे मोल इनवर्स स्क्वायर आ गया, और उसके बाद हमारा V2 आ गया, इसे बेटा हम कन्वर्ट करेंगे इसमें SI में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यही जो प्रेशर था वो क्योंकि मीटर क्यूब में होता है प्रेशर, हमारे पास हमारा प्रेशर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में आ जाएगा, हमारा जो n है वो वैसे का वैसा मोल इनवर्स आ जाएगा, हमारा जो v है क्योंकि v हमारा था SI में क्या मीटर क्यूब, तो बेटे 2 हमारे मीटर क्यूब आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ आपने प्रेशर देखा है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है, इसको बेटे चेंज कीजिए, ये बेटे हमारे पास -2 था, ये हमारे पास +6 है, जब इसको करेंगे बाकी हमारे पास बचेगा +4 बचेगा, ठीक है। इन सेम वे हमारे पास यूनिट ऑफ बी है, तो बेटे बी में हमारे पास क्या क्या चीज है, बी इज इक्वल टू वी ओवर एन आ जाएगा, जब वी ओवर एन हो मतलब बेटे कि हमारा वी फॉर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, और हमारे पास जो एन है वो नंबर ऑफ मोल है, वो किसमें क्योंकि डिनोमिनेटर में होगा इनवर्स आ जाएगा, इनवर्स आ गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट आइडियल गैस ए और बी है बच्चे, अगर हमारा ए 0 है बी 0 हमारा गैस क्या होगी बच्चे, इसका मतलब ये हमारी गैस आइडियल है, अगर ए बड़ा है या बी बड़ा है दोनों में से कोई एक चीज बड़ी है तो हमारी गैस क्या होगी, नॉन आइडियल कहलाएगी। तो ये बेटे हमारे पास कुछ पॉइंट्स है अबाउट गैसेस, इसमें आपके माइंड में क्वेश्चन हो काइंडली पूछ लीजिए, बेटे एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आते होते हैं, उम्मीद है सब बच्चों को ये समझ भी आया होगा बेटे, क्यों डेफिनेटली यू आर नॉट बेबी स्टूडेंट्स के, आपको मैट्रिक या आप लोग छोटे बच्चे नहीं जो कि बहुत डिटेल समझाया जाए, ये बेटा आपने पॉइंट लेना होता है, और ऑब्वियसली बात जब बेटा आपको टेस्ट एग्जाम में आते हैं तो ये नहीं कि एक चैप्टर में पूरा पेपर बनना होता है, बेटा आपके पास जितने चैप्टर हैं 15 20 30 चैप्टर होते हैं, तो मैं 1-2 पॉइंट उठा के वो एमसीक्यू देता है, बाकी दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर चौथा चैप्टर, ठीक है, तो सारा कुछ ये नहीं कि इस चैप्टर में सारा कुछ ही आ जाना है, तो इसको आप गो थ्रू करके आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।